नमस्कार। हिमाचल तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल के बद्दी में नकली दवाएं बनाने और बेचने वाली फर्जी फार्मा कंपनी सील। नकली दवाइयां बनाने और बेचने वाली एक फर्जी फार्मा कंपनी को ड्रग कंट्रोलर विभाग ने सील कर दिया है। विभाग ने दवाइयों से भरी एक गाड़ी और कंपनी में मिली नकली दवाइयां कब्जे में ले ली हैं। कोर्ट में प्रबंधक के खिलाफ मामला देने के बाद पुलिस आर्या फार्मा कंपनी पर कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं मामला सामने आते ही कंपनी प्रबंधक गौरव पंचाल फरार हो गया है। राज्य ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाहा ने बताया कि बद्दी की थाना पंचायत के धर्मपुर गांव में कंपनी के पास खाद्य उत्पाद बनाने का लाइसेंस था। ड्रग कंट्रोलर विभाग को वहां नकली दवाइयां तैयार करने और उन्हें बेचने का शक था। विभाग ने रेकी के लिए एक टीम बनाई। कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखी गई। पिछले कल कंपनी से एक गाड़ी निकली। टीम ने इसका पीछा किया और बरोटीवाला में उसे रोक लिया। धर्मशाला के खनियारा में भारी बारिश ने भरपाया कहर, कई दुकानों को नुकसान, गाड़ियां बही। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भारी बारिश ने फिर कहर भरपाया है। धर्मशाला के साथ लगते खनियारा क्षेत्र में बारिश के बाद नाले में बाढ़ आ गई है। इससे बड़ी मात्रा में मलबा घरों और दुकानों में घुस गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कई मकानों, दुकानों व गाड़ियों को क्षति पहुंची है। इसके अलावा सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। हिमाचल के ऊना में एक ही जगह होंगी पैराग्लाइडिंग, वाटर एरो स्पोर्ट्स। हिमाचल में पहली बार एक ही जगह पर पर्यटक पैराग्लाइडिंग, वाटर और एरो स्पोर्ट्स का आनंद ले पाएंगे। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में एक ही जगह में यह तीनों गतिविधियां होंगी। पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए ट्रायल के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं एरो स्पोर्ट्स भी यहीं संचालित करने की योजना है। हिमाचल में इस बार 15 अध्यापकों को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार, सरकार ने जारी की सूची। हिमाचल प्रदेश के 15 अध्यापकों को इस बार राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार ने शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित अध्यापकों की सूची जारी कर दी है। इन शिक्षकों को वर्ष 2022 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने और विद्यार्थियों के शिक्षण में विशेष रुचि लेने के लिए शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा है। वहीं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राज्यपाल की ओर से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। पतंजलि में इलाज के नाम पर बुजुर्ग से 1,57,000 की ठगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परवाणु में रह रहे शिमला के एक बुजुर्ग से छात्री ने पतंजलि योगपीठ में इलाज करवाने के नाम पर 1,57,000 की ऑनलाइन ठगी की है। ऑनलाइन पैसा जमा करवाने के बाद भी जब इलाज के लिए नहीं बुलाया तो ठगी का खुलासा हुआ है। इसके बाद बुजुर्ग ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार शिमला के न्यू फ्लोवरडेल निवासी और हाल परवाणु के सेक्टर 4 में रह रहे कमल कृष्ण शाह बीते 23 अगस्त को घुटने की बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए पंचकूला गए थे। वहां सर्जरी की सलाह दी गई। 70 साल की आयु होने के कारण वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे। वहीं इस पर इलाज के लिए पतंजलि योगपीठ जाने का निर्णय लिया और गूगल से नंबर खोजा। इस पर मिले 2 नंबरों पर संपर्क करने के बाद डॉक्टर सुनील का नंबर 8274960076 दिया गया। वहीं डॉक्टर सुनील ने बताया कि 1 सप्ताह के इलाज के लिए सभी सुविधाओं से लैस कमरा और इलाज का खर्च 45,500 रुपये आएगा। इसका 50% तत्काल जमा करवाना होगा। पीड़ित ने उसी समय 25,000 रुपये दिए गए अकाउंट नंबर में जमा करवा दिए। इसके बाद कई तरह के खर्च बताकर पैसे जमा करवाने को कहा गया। इस तरह 1,57,000 रुपये जमा करवाए गए। चंबा कांगड़ा के युवा हो जाएं तैयार, 11 से पालमपुर में होगी सेना भर्ती। हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिले के पात्र उम्मीदवारों के लिए 11 सितंबर से पालमपुर में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सेना भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती निदेशक कर्नल राजीव रंजन ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत और स्वचालित है।
इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों का पूर्ण विवरण एकत्रित किया जाता है। किसी भी भर्ती में डाटा के विवरण को बारीकी से जांचा जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज फर्जी पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। रोहिणी में सीएम बोले, छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं लागू ही नहीं, हिमाचल में कैसे लाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल में उन योजनाओं को लागू करने की बात कह रहे हैं जो उनके प्रदेश में ही लागू नहीं हो पाई हैं। हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में आने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। पूरे देश में रिवाज बदला है, इस बार हिमाचल में भी भाजपा रिपीट होकर इस रिवाज को बदलेगी। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव और हिमाचल प्रदेश के गठन की 75वीं वर्षगांठ पर पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की शाया सनोरा पंचायत के रोहिणी में आज जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जे के मुद्दे के समाधान के बिल्कुल करीब है। सीएम ने कहा कि इस मुद्दे पर कई लोग गुमराह भी कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार जनजातीय दर्जा मिलने के बाद भी पहले जैसे ही कायम रहेंगे। चंबा घाट के पास तिरपाल में लिपटा मिला महिला का शव, मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर के चंबा घाट के समीप एक महिला का शव बरामद हुआ है। महिला का शव तिरपाल में लिपटा हुआ है और शरीर पर कई निशान पाए गए हैं। वहीं मृतक महिला राजस्थान की बताई जा रही है और 2 दिनों से लापता थी। वह अपने पति के साथ चंबा घाट में बीते कई सालों से रह रही थी। चिकित्सकों के 300 पदों की भर्ती पर रोक से हिमाचल हाईकोर्ट का इनकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चिकित्सकों के 300 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार किया है। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों से असहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि बिना अदालत की अनुमति से परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। वहीं मामले की सुनवाई 12 सितंबर को निर्धारित की गई है। हिमाचल कैबिनेट बैठक 5 सितंबर को होंगे कई बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 5 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात एसएमसी शिक्षकों को अब मेडिकल और कैजुअल लीव भी मिलेगी। 5 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। यह शिक्षक काफ़ी समय से इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 2555 शिक्षकों को फायदा मिलेगा। वहीं पर्यटन स्थलों की सड़कों की मरम्मत भी 5 के बजाय 3 साल में की जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। सचिवालय सामान्य प्रशासन ने विभाग अध्यक्षों को एजेंडा तैयार करने को कहा है। वहीं बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। अस्पतालों में खाली डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के पद भरने की कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के अलावा कई स्कूल अपग्रेड होंगे। कई उप तहसीलों का दर्जा बढ़ाकर तहसील बनाया जाएगा। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।